सो ये कह रहा है कि your class has a textbook and a final exam. Let P, Q, R be following propositions. P is the you get an A on the final exam. Q, you do every exercise in the book. R, you get an A in class. अच्छा, you get an A सर in इसका जो पार्ट बी है जी उसमें वो जो उन्होंने ये उसके वो जो नॉट वाला साइन होता है हाँ नगेशन जी तो नगेशन बस हाँ तो बस उसमें डाउट था कि मतलब एग्जैक्टली नेवरदलेस नॉट इज इट कैन बी अच्छा यूज इट। तो ये नोटेशन यूज कर रहा है ये है ना एंड है और है यू कैन से इट इज लाइक इंटरसेक्शन इट इज लाइक यूनियन बट नोटिस मैथमेटिकली ऐसा ही है हैट इन्वर्टेड हैट जो भी यूज करना चाहो दिस इज नेगेशन नॉट एंड दिस इज इम्प्लाइज ओके सो आपको बी में डाउट है ना तो बी क्या कह रहा है कि यू गेट एन ए ऑन द फाइनल बट यू डोंट डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक नेवरदलेस यू गेट एन ए इन दिस क्लास तो इसको क्या लिखना है हमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग असर्शंस इनटू प्रोपोजिशनल फॉर्मूलाज यूजिंग पी क्यू आर अच्छा मतलब मुझे इस फॉर्म में लिखना है ठीक है जैसे यहाँ पे टू गेट एन ए इन द क्लास इट इज नेसेसरली फॉर यू टू गेट ए इन द फाइनल तो ये नेसेसरी कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन है तो इसका क्या मतलब होगा सो ये कौन सा स्टेटमेंट है यू गेट ए ऑन द फाइनल तो ये पी स्टेटमेंट है और टू गेट ए इन द क्लास में जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिख रहा हूँ सो ये आर है सो आर सो पी इज नेसेसरली फॉर आर तो जब आप लिखते हैं P implies R तो इसको बोलते हैं P is sufficient for R R is necessarily for P ठीक है तो यहां हो जाएगा R implies P ऐसा होगा जी चेक कर लो हम यहां बोलते हैं P is sufficient for R अगर ऐसा लिखूंगा तो P is sufficient for R R is necessary for P तो यहां पे लिख रहा हूं कि R is sufficient for P या P is necessary for R तो ऐसा बोल रहा ना इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट दिस तो आई थिंक यही होगा नेसेसरी क्या है इट इज नेसेसरी विच वन इज नेसेसरी पी इज नेसेसरी पी आर सर पी इम्प्लाइज आर है आंसर। सो यहाँ पे नेसेसरी टू गेट एन ए इन द क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम सो पहले ये बताओ मुझे यहाँ पे ये दो सिचुएशन है ना पी इम्प्लाइज आर और आर इम्प्लाइज पी तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि आर इज सफिशिएंट फॉर पी मतलब एक का मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना कन्फ्यूजन होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर पी इम्प्लाइज आर तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि P इज सफिशिएंट फॉर R ना एंड R इज नेसेसरली फॉर P तो यहाँ क्या नेसेसरी है क्या सफिशिएंट आप समझिए तो ये नेसेसरी है फॉर दिस अच्छा तो दिस इज नेसेसरी ये नेसेसरी है ना ये बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट दिस तो इसके लिए ये नेसेसरी है इट इज नेसेसरी हाँ ठीक है तो ये हमारे पास था फाइनल वाला R है नहीं P है फाइनल वाला जो है P है ना और ये वाला हमारा क्लास वाला R है तो इट इज़ नेसेसरी तो R इज़ नेसेसरी फॉर P ऐसा है तो R इज़ नेसेसरी फॉर P मतलब P इज सफिशिएंट फॉर R ठीक है ठीक है तो यही R इज नेसेसरी मतलब P इम्प्लाइज R ठीक है सही बता रहे हैं आप यही है ना देख लीजिए एक बारी सो P इज सफिशिएंट फॉर R मीन्स R इज नेसेसरी फॉर P नहीं सर आर इम्प्लाइज पी उल्टा लिख दिया मैंने नेसेसरी कौन सा है इसमें मतलब उल्टा समझ रहे हैं इसका मतलब आर इज नेसेसरी फॉर पी है ना तो आर इम्प्लाइज पी नहीं R इम्प्लाइज P का मतलब R सफिशिएंट फॉर P अच्छा ये बताओ चलो चलो कंटिन्यूटी आंसर आंसर है आंसर की जो है उसमें उल्टा लिखा है आंसर की। आंसर की में क्या लिखा है आंसर की में क्या है देखो जरा आर फिर वो एरो साइन पी। इम्प्लाइज P आर इम्प्लाइज पी आई प्लस पी होगा सर। तो इसका मतलब समझने में हम गलती कर रहे हैं इसका मतलब ना तो हम लोग समझने में गलती कर रहे हैं आपको ये समझना है, ये स्टेटमेंट आप आ रहे एक बार ढंग से पढ़ो हाँ अगर सर आर होगा तो पी का होना नेसेसरी है सर। अच्छा R होगा तो P होना नेसेसरी है तो नेसेसरी कौन सा है P है या R है
पी नेसेसरी है ना, With in, yes sir, P necessary है, हाँ पी नेसेसरी है, सो वो इधर साइड होगा, तो पी नेसेसरी है राइट साइड। तो आर इम्प्लाइज पी होगा, फिर पी अगर नेसेसरी है तो आर इम्प्लाइज पी होगी, तो बोल रहा हूँ जैसे या आर इम्प्लाइज पी का मतलब आर सफिशिएंट है पी के लिए, पी नेसेसरी आर का, तो ये इंग्लिश समझने में दिक्कत है। अब इंग्लिश एक बार ठीक से समझो, तो ये मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको हाँ जी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी रिलेट करूँ, वहां सब समझ पाएंगे। जैसे होता है कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर सफिशिएंट, सॉरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ये है। तो इसका क्या क्या लिखते हैं आप, कंटिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी? डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। है ना। तो वहां क्या होता है, जब हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो वहां बोलते हैं कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो सफिशिएंट है, कंटिन्यूअस होगा, बट है ना कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिफरेंशियबिलिटी, है ना। तो कंटिन्यूटी इज नेसेसिटी इन द सफिशिएंट डिफरेंशियबिलिटी। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो पता है इंग्लिश का गेम है, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश से समझना है। तो तुम पूछना सफिशिएंट क्या है, तो शुरू में मैं सही बताया था इसका मतलब, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट, मतलब ये नेसेसरी है, ठीक है ना, इसके लिए। तो ये नेसेसरी है इसके लिए, तो आर इंप्लाइज पी होगा, बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर दिस, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, मैं ये बोलता हूँ जैसे पी इंप्लाइज क्यू लिखते हैं ना, जो मान लो ये है, तो मतलब पी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी, है ना। पी इंप्लाइज क्यू, क्यू ओनली इफ पी, ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो ये नेसेसरी वाला कंडीशन है, तो ये राइट में आएगा, है ना। तो ये ओके है, जो ये कंडीशन है दिस इज फाइन। तो ये आर इंप्लाइज पी इज द आंसर। मतलब यहाँ इंग्लिश समझने की दिक्कत, आपको समझना नेसेसरी कौन सा, नेसेसरी जो है वो बाद में आएगा। पी इंप्लाइज क्यू में क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, पी इंप्लाइज क्यू में, तो आप उससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए बी में देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, बी को हमें रिलेट करना है इसके साथ। सो यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, तो चलो इसको, ये कौन सा स्टेटमेंट है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, तो ए इन द फाइनल, ये पी स्टेटमेंट है, ठीक। ई। बट you don't get you don't do every exercise in this book, तो you do every exercise क्यू है, तो ये negation ऑफ क्यू है, ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है negation ऑफ क्यू को, बस मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। nevertheless you get an a in the class, in this class लिखा है ना, so a in this class, तो ये स्टेटमेंट है आर। अब इसको, ये जो लैंग्वेज मेन यहाँ इंग्लिश, मतलब मुझे लग जिनको ठीक से समझ आता है ना, तो आपको ये समझना है कि कहाँ कैसे रिलेटेड है। तो बट कहीं ना कहीं एंड के जैसा है, एंड, हाँ बोलिए जी। नहीं सर, तो क्या होगा यहाँ पे, हाउ विल यू रिलेट दिस, पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच क्या साइन लेंगे, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, इस बीच में क्या साइन आएगा और इधर क्या साइन आएगा, तो और का साइन आएगा पी और P। you get an A on the final but you don't do every exercise, एंड आएगा सर। तो बट में तो एंड होगा, बट इज इक्वलेंट टू एंड होगा, सो एंड इज इंटरसेक्शन। नेवरदलेस इसमें क्या होगा, ये नेवरदलेस का मतलब क्या है, तो इंग्लिश मेरी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बताओ जरा ठीक से सर एंड ही आएगा। क्या कहना चाह रहा है ये, एक बार को हिंदी में समझाओ, समझ के आया आपको सर लैंग्वेज से। ये जो स्टेटमेंट्स है ना हाँ सर, ये एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट टाइप के हैं कि तुम्हें ए मिला लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं करी वाला, है ना। हाँ हाँ अगर मतलब आपके पास या तो आप एंड लगाओगे या और की हाँ जो दो स्टेटमेंट होती है ना वो आपस में मतलब थोड़ी सी उसमें डिपेंडेंसी नहीं होती हाँ, है ना। तो इसलिए ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये अपनी एंड हो पी जाएगा, नॉट एंड क्यू एंड एंड। और आर, हाँ ये पूरा एक वो ही है, तो एंड 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 इसलिए। तो नेवरदलेस लाइक स्टिल, स्टिल यू आर गेटिंग ए इन द क्लास, ऐसा मतलब हो गया ना, हाँ कि यू राइट। गेट ए ऑन द फाइनल, ठीक है, एंड यू डोंट डू एवरी एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है ना, स्टिल यू गॉट ए इन द क्लास, ऐसा है ना, वैसा कुछ हो गया।
तो एंड में क्या होगा, इंटरसेक्शन टाइप, इंटरसेक्शन टाइप लिख रहा हूँ, एंड यू गॉट दिस, एंड इज इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन जैसे याद रख सकते हो, इट्स नॉट इंटरसेक्शन एक्चुअली। सो इसको हैट बोलते हैं, इन्वर्टेड हैट, इस तरह से कुछ वर्ड रहता है वैसा, जो भी लिखना चाहो, कैप समथिंग। तो ठीक है जी, देखिए जिनका डाउट था समझ आया कुछ, ये बस इंग्लिश का थोड़ा गेम, आपको इंग्लिश समझना है और एंड और से कनेक्ट करना है इसको, मतलब वही एंड और नॉट या इम्प्लाइज से कनेक्ट करना है। तो इम्प्लाइज तब होता है जब इफ देन यूज होता तब इम्प्लाइज आता है, या नेसेसरी या सफिशिएंट वर्ड यूज होगा तब जाके इम्प्लाइज आएगा। तो इसका रोल तब आएगा जब नेसेसरी वर्ड लिखा है या सफिशिएंट वर्ड लिखा है या फिर इफ देन यूज हुआ है, तब जाके इम्प्लाइज आएगा। और होगा, और में क्या है, पॉसिबिलिटीज होगी, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, ऐसा। अगर दो चीजें एक साथ हो रही हैं तो वो इंटरसेक्शन है, मतलब एंड है। और कोई एक होने की पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगी या ये होगी, तो और आएगी। तो ये तो लॉजिक, मतलब बेसिक जो सेट थ्योरी में जैसे हम लोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का होता है, वैसे ही लॉजिक यहाँ लगेगा। ठीक है, देखिए और बताइए। सो बट जनरली एंड के सेंस में यूज होता है, ठीक है ना, ये है। सर जो पिजन होल प्रिंसिपल है, जिसके हमने कल भी क्वेश्चन का या फिर डे बिफोर यस्टरडे जो लिए थे, जी तो हमको अगर उसका थियोरी पढ़ना हो तो वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो हाँ। आप कुछ बता सकते हैं कहाँ कोई पे भी एग्जैक्टली कॉम्बिनेटोरिक्स की पढ़ेंगे? बुक उठा लो आप, कोई भी जहाँ प्रॉब्लम वाली हो, कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। ये कॉम्बिनेटोरिक्स में भी आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आता है, अलजेब्रा की बुक में भी आता है। तो इस तरह से है। तो पिजन और प्रोफेसर मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मास्टर्स में भी अलजेब्रा में भी आता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कोर्स है, ग्राफ थ्योरी वाली बुक में भी मिल जाएगा आपको, पिजन और प्रिंसिपल, है ना। तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। केनेथ एच रोजन का एक बुक है सर, उसमें दिया हुआ है पिजन होल, ये सब सारा चैप्टर सब, मतलब ये सब का ठीक है, सो ट्रुथ टेबल लॉजिक। ग्रुप में भेजिए आप, उसमें पेज नंबर और चैप्टर लिख के भेज दीजिए, इनको हेल्प हो जाएगा। ये है, मतलब वो तो मुझे पता, ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट, आप गूगल भी करेंगे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। आप 10-15 डिफरेंट जगह पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी कर, जैसे मैं पढ़ा था तो आईआईटी बॉम्बे में जो ये था एमएससी मैथमेटिक्स में, वहाँ स्टैटिस्टिक्स कर रहा था, तो उसमें ये आया था। तो वहाँ एक ग्रुप पढ़ा रहे थे, वो बुक का नाम था कॉम्बिनेटोरिक्स, आई थिंक उसका ऑथर कौन था, बेला बोला बस या समथिंग, मिल्कोस बोना होगा, या हाँ। तो आई थिंक ये एक ऑथर, आप गूगल सर्च करो, एक बुक है मिल्कोस बोना की, या ये गूगल करो, इससे कोई बुक आ जाएगा, आई थिंक ऐसा होगा। तो एक ये बुक है, आई थिंक ये होगा कॉम्बिनेटोरिक्स का, और एक दूसरा है, या इसका होगा, ये स्पेलिंग जरूरी नहीं सही हो, एक बार देख लेना जो भी है। तो ऐसा कुछ इसका होगा, ऐसा मैं लिख रहा हूँ जस्ट, मुझे याद है थोड़ा सा। ये दोनों शायद कॉम्बिनेटोरिक्स की बुक है, गूगल करो, ये कॉम्बिनेटोरिक्स की बुक है, उसमें ही मिल जाएगा आपको ये। गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका, ठीक है। तो देखिए उससे भी पढ़ सकते हैं, या कोई है ना, किसी भी अलजेब्रा या ग्राफ थ्योरी या कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली बुक्स में रहती है जनरली, यस सर। ठीक है ना। सर सर वो जो इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने मैट्रिसेस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फंक्शन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। ये तो इसको हम अप्रोच